अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक 22 साल की जवान लड़की जो ना सिर्फ एक आईआईटी ग्रेजुएट थी बल्कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की बेटी भी थी, अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई और इस वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ और गम का माहौल पैदा कर दिया। यह हादसा साउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के एक पॉश इलाके में पेश आया, जहां आमतौर पर अमन और सुकून का माहौल होता है, लेकिन इस वाक़े ने सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंतहाई वहशियाना जुर्म है, क्योंकि लड़की के साथ पहले जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसे मोबाइल फोन के चार्जर से गला घोंट कर मार दिया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुलजिम ने न सिर्फ प्लान बनाया बल्कि पूरी बेरहमी के साथ इस जुर्म को अंजाम दिया। जब यह वाकया हुआ उस वक्त लड़की घर पर बिल्कुल अकेली थी, जो मुलजिम के लिए एक आसान मौका बना। और हैरत की बात यह है कि घर में किसी भी जबरदस्ती दाखिल होने का निशान नहीं मिला। यानी अगर किसी घर के अंदर चोर या डाकू घुसने की कोशिश करता है तो वह दरवाजा तोड़कर घुसता है या गेट तोड़कर गेट का ताला तोड़कर घुसता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे पुलिस को सुबह हुआ कि मुलजिम घर के निजाम और रूटीन से वाकिफ था। पुलिस ने इस केस में 19 साल का एक नौजवान राहुल को गिरफ्तार किया है, जो पहले इसी घर में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम करता था, लेकिन इसे लगभग 1 महीना पहले नौकरी से निकाल दिया गया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि राहुल ऑनलाइन गेमिंग का आदी था, यानी जुए का आदी था। अक्सर पैसे उधार लेता रहता था दूसरों के पास से, चाहे वो आसपास के घरों के काम करने वाले हो या दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इसी वजह से इसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। इस मोहल्ले के जितने भी लोगों के साथ ये बातचीत करता था या छोटी मोटी दोस्ती थी, हाय हेलो की दोस्ती थी, उनसे भी पैसे उधार लिया करता था, वापस नहीं लौटाता था। पुलिस ने राहुल को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया, जहां पर यह चुपचाप रह रहा था। इस पर इज्जत लूटने, कत्ल और रॉबरी जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी राहुल को सुबह 6:28 पर घर से निकलते हुए देखा गया, जो इसके खिलाफ एक अहम सबूत माना जा रहा है। लड़के की लाश उसके घर के अंदर ही इसके फैमिली मेंबर को मिली, जिसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जिस लड़की का इसने बेरहमाना अंदाज में कत्ल किया है, लड़की के बारे में कुछ डिटेल्स भी सामने आई है कि ये लड़की अपनी जिंदगी में बहुत ही ब्राइट और टैलेंटेड थी। लड़की ने डीपीएस आरके पुरम से अपनी स्कूलिंग मुकम्मल की थी और फिर आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, और उस वक्त यह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जो कि मुल्क के सबसे मुश्किल और इज्जत वाले एग्जाम्स में से एक मानी जाती है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ये एक बेहतरीन डांसर भी थी और कई डांस कंपटीशन में अवार्ड भी जीत चुकी थी, जो इनकी पर्सनैलिटी के एक और रोशन पहलू को दिखाता है। इनके घर का माहौल भी काफी तालीम याफ्ता और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला था। इनके बड़े भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करते हैं और इनकी वालिदा एक डॉक्टर है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फैमिली कितनी मेहनती और रिस्पेक्टेबल थी। पुलिस जब राहुल के अलवर वाले घर पहुंचे तो यह भी पता चला कि यह पहले भी एक हरासमेंट केस के अंदर शामिल रह चुका है। यानी जो नौकर था वो अक्सर ऐसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व था, यानी लोगों को डुबाने का इसका काम था और जहां पर भी लड़की दिखती वहां पर मुंह मारने का काम करता था, जो इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को एक और ज्यादा सीरियस बना देता है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात सामने आई कि राहुल अलवर से दिल्ली एक रात पहले ही आया था और इसके घर के रूटीन का पूरा इल्म था। इसे पता था कि लड़की के वालिदैन सुबह जिम जाते हैं और घर कब खाली होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह इसे पता था कि डुप्लीकेट की कहां पर छुपाई जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए इसने बिना किसी जबरदस्ती के घर में एंट्री कर ली। पुलिस के मुताबिक राहुल सुबह तकरीबन 6:30 बजे घर के अंदर दाखिल हुआ और लगभग 40 से 45 मिनट तक अंदर ही रहा और फिर 7:15 के करीब यहां से निकल गया। इस दौरान इसने न सिर्फ जुर्म अंजाम दिया बल्कि घर से लगभग 2 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी भी चुरा लिया, जिसके बाद में पुलिस ने रिकवर कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा गया है कि जब ये घर में घुसा तो इसने ब्लैक पैंट और येलो शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन बाद में इसने अपने कपड़े बदल लिए और व्हाइट पैंट में बाहर निकला, जिससे यह साबित होता है कि यह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। घर के अंदर एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जिनका लाइव फुटेज लड़के और इनके वालिद के फोन पर अवेलेबल था। फिर भी इतना बड़ा जुर्म हो जाना सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक बात यह सामने आई कि राहुल ने इस कत्ल से सिर्फ 8 घंटे पहले अलवर में एक और औरत के साथ बलात्कार किया था, जहां इसने एक शादीशुदा औरत के घर में घुसकर उसकी जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती की और बाद में उस औरत ने अपने शोहर के साथ मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दरिंदा जो ऐसे हरकतों के अंदर मुनव्विस पाया गया है, इसके बारे में सारे सबूत भी पुलिस वालों को मिल चुके हैं, लेकिन हमारी घोड़ी मीडिया वाले इसके बारे में कोई न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? क्या आप जो भी न्यूज मीडिया वाले हमारे दिखाएंगे वो मजहब की बुनियाद पर दिखाएंगे? इस पूरे वाकये ने लोगों को हिलाकर रख दिया है और सोसाइटी में बढ़ते हुए क्राइम और सिक्योरिटी के मसाइल पर गहरी फिक्र पैदा कर दी है। ग्रेटर कैलाश की एमएलए शिखा रॉय ने भी इस वाकये पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड, ईमानदार और डिसिप्लिन थी।
मुलजिम की तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। एमएलए ने लड़की की तारीफ की और उन्होंने कहा कि बचपन से लड़की को देखा था, हमेशा अपने गोल्स के लिए मेहनत करती रहती थी और अपनी मेहनत और शराफत की वजह से हर किसी से जुड़ी रहती। ये वाकया सिर्फ एक फैमिली का नुकसान नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम और लोगों पर भरोसा करने के तरीकों को दोबारा सोचना होगा। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए पुलिस की बात भी सुन लेते हैं। आइए। सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं फोर्टिस NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर मजहब की बुनियाद के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों की जा रही है। ये अमरावती का वही अयान है जिस पर लड़कियों के बलात्कार या लड़कियों के वीडियोस वायरल करने के आरोप लगे हैं। हालांकि हर तरफ मुसलमानों ने इसके खिलाफ बयान दिया है, किसी भी लीडर ने इसे सपोर्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र में इसने पहले अशोक खैरात का भी एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। हालांकि उसके साथ कई महिलाएं और औरतों के वीडियोस भी लीक हुए थे, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन अयान के मामले के बाद सोशल मीडिया पर अशोक की घटना चर्चा से लगभग गायब हो गई। अब उस मामले पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। जहाँ पर राहुल मीणा की बात है, राहुल मीणा की भी कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी बात बिल्कुल साफ है कि कोई शख्स गलती करता है तो उसके मजहब को बीच में ना लाए, जो गलती करता है उसे कानून के कटघरे में खड़ा करे। इसके अलावा उत्तराखंड कोटद्वार के दीपक कुमार ने पूरे इंडिया के लोगों से एक भावुक अपील करते हुए कहा कि नाम दीपक उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। ये बजरंग दल वालों से डरना नहीं है, ये झुंड में आकर आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठानी है। काम करने वाला इंसान, आप इंसानियत के लिए हमेशा आवाज उठाइए। आप ये मत देखिए ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, आप डटकर उसका सामना करिए। ये लोग जितने भी हैं, जितने भी बल और दल और जितने भी संगठन हैं, ये आपको हमेशा भीड़ में घेरेंगे। 100-150 करीबन ये लोग आएंगे, आपको भीड़ में टारगेट करेंगे। इनसे डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका सामना करिए, खुल के सामना करिए। जितना अधिकार हिंदुओं का देश में रहने का है उतना अधिकार मुसलमानों का भी देश में रहने का है, क्योंकि ये देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, उतना सिख का भी है, उतना ईसाई का भी है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या रोकेगा हमें वक्त का ये दरिया। हम किनारों से निकलने का हुनर जानते हैं, वक्त ने जो खींची है लकीरें तेरी, हम उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नींद से बेदार हो तो अपने बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 बार अपने हाथ पर पानी डाले और हाथ धोए, क्योंकि वो नहीं जानता उसके हाथ में किस हालत में रात गुजारी। मुस्लिम 646। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।